नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या पश्चिम बंगाल में खेला होवे या फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगली सत्ता किसकी होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और पश्चिम बंगाल को लेकर काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी ने सीधा हल्ला बोल दिया है और यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं है, पश्चिम बंगाल में फिर खेला होवे का नारा ममता बनर्जी ने यहाँ पर दिया है। जबकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि दिल्ली तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। तो क्या कुछ आंकड़ा पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि 2026 को लेकर यहाँ पर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण हो जाती है और ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो अंदरूनी कलह रही है वो जग जाहिर है। और इससे में अगर कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में उतरती है, ममता बनर्जी अलग चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें 2021 विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर ममता बनर्जी जीत हासिल की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है 77 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी हलचल रही थी। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल भी यहाँ पर सामने आ चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर तो कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 3 सीटों पर टीएमसी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में से तो टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यानी काफी हलचल पश्चिम बंगाल में इस समय दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कालिम्पोंग की 1 सीट पर टीएमसी को जीत की संभावना है, भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना सामने आ रही है, जिस कारण की हलचल दिखाई दे रही है। लंबे समय से ममता बनर्जी यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में सरकार में है और इस बार क्या यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दार्जिलिंग को सामने आ रहे हैं उसमें 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट, कांग्रेस को भी यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों को लेकर टीएमसी को यहाँ पर 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। नादिया की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य के पक्ष में भी 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जो पश्चिम बंगाल को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों को लेकर टीएमसी को यहाँ पर 15 सीटें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 126 विधानसभा सीटों का अब तक जो आकलन है उसमें 54 सीटों पर टीएमसी, 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 6 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से टीएमसी को यहाँ पर 12 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 18 सीटें, कांग्रेस को पक्ष में 0 सीट, जबकि अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें,
कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। यानी कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से सीधा फायदा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, जबकि टीएमसी को कई सीटों का नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या चुनाव से पहले गठबंधन बनता है? सीपीआई मान ली, अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएम और यहाँ पर अन्य क्षेत्रीय दल, ये काफी महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल को लेकर। बात कर लेते हैं यहाँ पर उंगली की 18 सीटों को लेकर, तो टीएमसी को 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात करें तो पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें और यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस को और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका अगर बात किया झारग्राम की 4 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच एक कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया पुनलिया की यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों को लेकर, तो यहाँ पर जो है टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। इसके अगर बात किया है यहाँ पर बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है, जबकि कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि पूर्व यहाँ पर वर्धमान की जो है 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बात कर लेते यहाँ पर बीरभूम के 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है और 294 सीटों को लेकर जो फाइनल आंकड़ा यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहा है, उसमें टीएमसी को 121 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 158 सीटें और कांग्रेस पार्टी 12 सीटें और अन्य के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जा रही है कि जिस कार से नुकसान अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर हुआ है, कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतारने से सीधे 12 से 15 सीटों का नुकसान यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हुआ है। और इसी तरह से अगर बात किया तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की कई सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12 से 15 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां जो है टीएमसी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर माना जा रहा है कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि लंबे समय से ममता बनर्जी सरकार में है, इस बार भारतीय जनता पार्टी इसका ही फायदा उठा रही, जिसका यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल यहाँ पर लंबे समय से सरकार में थे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। तो 294 सीटों को लेकर बहुत जल्द और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार की हलचल देखने को मिलती है उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या फिर खेला हो गई या फिर बीजेपी यहाँ पर जो है वापसी करने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।